अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। 2026 आ चुका है, नया साल आप सबको मुबारक हो। चूँकि मैंने पहले दिन ही व्लॉग बनाना था, लेकिन सोच रहा था क्या ऐसी गुफ्तगू की जाए साल के शुरू में ही। तो फिर मैंने आज दूसरे दिन ये सोचा है कि क्यों ना ये मुआवजा किया जाए कि हमारे जो साल गुजर चुके हैं, ज़िंदगी के जो पीछे साल गुजरे हैं वो हमारे लिए कैसे रहे हैं। तो अगर बात करें 2025 की, तो 2025 इंतहाई बुरा गुजरा है, ख़ास कर किसानों के लिए। चूँकि हम खुद किसान हैं, ज़िम्मेदार हैं। तो अगर हम अपने मसाइल की बात करें, तो हमारे लिए बेशुमार मसाइल हुकूमत की जानिब से भी, वैसे तो हुकूमत की जानिब से ही मसाइल खड़े किए गए हैं। तो चूँकि हुकूमत की जानिब से भी कोई खातिर खा कदम नहीं उठाया गया कि किसानों को कुछ ना कुछ रिलीफ़ दिया जाए, तो हम जैसे पहले मुश्किलात में थे। मिसाल के तौर पे हम बताएँ तो पिछले 2 या 3 साल से हम बेपनाह मसाइल से घिरे हुए हैं, मुश्किलात का सामना किए हुए हैं। क्योंकि एक तो हमारी फसलों का जायज़ रेट हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि फसलों का जायज़ रेट ही मिल जाना हमारे लिए खुशी का बायस है। क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी है, ख़ासकर बीज, अद्वियात और खादें वगैरह और बिजली के बिल, डीज़ल, ये जितने महंगे हैं, जिस औसत से, जिस तनासुब से ये बढ़े हैं, इसी तनासुब से अगर हमारे फसल का रेट वो मुनासिब हमें मिल जाता तो ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन क्या करें कि जो कुछ आलू के साथ इस दफ़ा हो रहा है, ये तकरीबन, ये तो अख़ीर आपने कर दिया है ना। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने अखराजात हमने किए हों। हाँ, आलू बिकते रहे हैं 500-600 में, 1000 रुपए में बिकते रहे हैं, लेकिन उस वक़्त अखराजात नहीं थे, उस वक़्त इतने ठेके नहीं थे, उस वक़्त इतनी महंगाई नहीं थी। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ और फसल का रेट एक तरफ, उससे हमारे खर्चे क्या नुकसानात उठा रहे हैं। इतना नुकसान कि हमारा ठेका भी पूरा नहीं हो रहा है। और कंडीशन ये है किसानों की कि हर चीज़ अपनी घर की बेचकर अगली फसल काश्त करेंगे। अगली फसल अगर आ जाती है मक्की, तो मक्की का बीज भी इस वक़्त 21 या 22 हज़ार का मिल रहा है। गन्ने का रेट नहीं है, सब्जियों का रेट नहीं है, आलू का रेट नहीं है, सरसों का रेट नहीं है, मटरी का रेट नहीं है। इस वक़्त गंदम का भी रेट नहीं होगा, चूँकि पिछले साल जो गंदम का टीका हमें लगाया गया था, इस दफ़ा काश्त भी कम हुई है, लेकिन रेट फिर हमें नहीं मिलेगा। तो 2025 में हम जिन मसाइल में घिरे हुए थे, 26 में भी ये मसाइल हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये जान नहीं छोड़ेंगे। तो भाई इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ये कहें कि हम एहतजाज करेंगे, तो उससे भी कुछ खातिर खा हमें फ़ायदा नहीं होगा। असल फ़ायदा जो हमारा करने का है वो ये है कि अगर हम 6 माह के लिए 1 फ़सल या 2 फ़सलें रोक लें अपने पेट पर पत्थर रख के, तो हो सकता है हमारी कदर की जाए, हो सकता है फ़सलों का हमें रेट मिल जाए। क्योंकि हर बार किसानों को लॉलीपॉप दिया जाता है, कभी उन्हें कहा जाता है कि बिला सूद आपको कर्ज़े फ़राहम किए जाएँगे, कभी ट्रैक्टर स्कीमें आ जाती हैं, कभी सोलर स्कीमें आ जाती हैं, कभी सब्सिडी दी जाती है। ये सारे लॉलीपॉप अगर आप ख़त्म करके सिर्फ़ उस जो है किसान की फ़सल का अच्छा रेट दे दें, मुनासिब रेट दे दें, चलें आप बहुत ज़्यादा अच्छा रेट ना करें, मुनासिब रेट जिससे उसका नुकसान ना हो, कुछ फ़ायदा हो, चूँकि हर कारोबार फ़ायदे के लिए किया जाता है। तो अगर हम अपनी फ़सल उगाते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, हम तगो-दो करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके बाद हमें ज़लालत क्यों देखना पड़ती है? क्यों हमें ज़लील होना पड़ता है? क्यों हम फिर तंग-दस्त हो जाते हैं? अगली फसल उगाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचता। घर के जो कपड़े, बर्तन वग़ैरह हम बेच के गुज़ारा करते हैं, तो ऐसा क्यों है हमारे साथ? किसानों के साथ, वो किसान जो आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, वो किसान जिसके ज़रिए पूरा मुल्क चलता है। आप यकीन करें, हम मार्केट में चले जाते हैं, तो कारोबारी हज़रात बिल्कुल ख़ामोश बैठे हुए, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, देख रहे हैं कि किसानों के हाल अच्छे होंगे, तो भई हमारी मार्केटें चलेंगी, हमारे कारोबार चलेंगे, हमारी दुकानें चलेंगी, हमारा कारोबार चलेगा। अगर किसान मंदी की सूरत से गुज़र रहा है, किसान के बुरे हाल चल रहे हैं, किसान शिकस्ता खुर्द है, तो कैसे आप यकीन कर सकते हैं कि आपकी मईशत बुलंदी की तरफ जाएगी, आपकी मईशत अच्छी होगी? नहीं भई, किसान बेहतर होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। खुशहाली इसमें है कि आप किसान की जो फसल है उसका रेट दें। अगर आप रेट नहीं दे सकते, तो भाई ये जितनी महंगाई है, अद्वियात, बीज और खादों की सूरत में हमें झेलना पड़ती है, वो कम की जाए।
वो कम हो जाए, फिर एक तनासुब से चला जाए तो फिर भी कोई गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर आप फसल का रेट नहीं देंगे, फसल की कीमत नहीं देंगे, तो फिर ये नाजायज़ सूरत है जो हमारे किसानों के साथ की जा रही है। अभी आप गंदम को देख लीजिए कि हमने गंदम काश्त की थी, हमसे 2000 2200 2400 रुपए में ख़रीदी गई। अब अगर गंदम 4000 4500 तक पहुंच गई है, तो भाई किसानों को गालियां क्यों दे रहे हो? किसान ये कीमत वसूल नहीं कर रहा, ये मिडल मैन कीमत वसूल कर रहा है। ये स्टाकिया, ये जो कारोबारी लोग हैं जिन्होंने ख़रीद रखी है, वो ये कीमतें वसूल कर रहे हैं। हमसे तो ख़रीद ली गई, हमने तो घर में सिर्फ अपनी खाने के लिए रखी है। और अगर अब इसका रेट बढ़ गया है तो इसमें किसान का क्या दोष है? किसान ने तो 2200 में सेल की थी। चलें जी, बात अपनी यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। बताना मकसूद ये था कि अगर 2025 हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, फसलों के रेट नहीं थे, कहीं सैलाब आ गए, कहीं मईशत डूब रही थी, तो जहां किसान 2025 में पिसता रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि 2026 ऐसा नहीं होगा। कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा कि कोई भी यहाँ किसान का खैर खा बैठा है। तो ये छोटा सा व्लॉग 2026 के लिए कि नया साल का आगाज़ हुआ है। दुआ करते हैं कि ये साल सब के लिए खुशियाँ लाए, खुशहाली लाए, मुल्क की मईशत बेहतर हो। मुल्क की मईशत बेहतर होगी तो आप अवाम बेहतर होंगे, आप खुशहाल होंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।